मेरी नज़रों के सामने हर तरह के बदलते हुए आकार और रूप उभर रहे थे। साथ ही मैं कुछ अजीबोगरीब ध्वनियों को भी किसी कारणवश सुन पा रहा था। मगर इन सभी बातों से अलग सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं इन सभी चीज़ों को देखने और सुनने के बाद उनके बारे में विचार व उन्हें महसूस कर पा रहा था। उस वक्त मैं समझ गया कि मुझे कई असाधारण क्षमताएं दी गई हैं, जिनका मैं उस समय मालिक बन चुका था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे क्षमताएं कुछ इस प्रकार दी गई थी जैसे एक क्षमता किसी भी दूसरी क्षमता के बिना व्यर्थ सी थी, मानो जैसे यह सब पहले ही तय किया गया हो। उन सभी क्षमताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण क्षमता ऐसी भी थी जिसके कारण मेरे भीतर न जाने सैकड़ों प्रश्न जन्म लेने लगे, परंतु उत्तर मेरे पास एक का भी नहीं था। मगर उसी समय एक प्रश्न ऐसा भी था जो बार बार मेरे मस्तिष्क में घूमे जा रहा था, जो मुझे सबसे अधिक पीड़ा भी दे रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वह प्रश्न कुछ अधिक कठिन था, केवल 3 शब्दों को मिलाकर ही वह प्रश्न मुझे समस्त ब्रह्मांड का सबसे कठिन प्रश्न प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मुझे मेरी क्षमताओं के बारे में ज्ञान मिलता चला गया। उन सभी क्षमताओं में से एक सबसे अनोखी क्षमता मुझे मेरे ऊपरी हिस्से की लगी, जिसे यहाँ दिमाग, मन अथवा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम जो सोचते हैं वही कर भी सकते हैं, मगर तभी जब मैं वैसा करना चाहूँगा या वैसा करने में मैं समर्थ होऊंगा, क्योंकि यह शरीर भी कुछ सीमाओं के साथ बनाया गया है। यह एकमात्र ऐसी क्षमता है, अगर यह उपस्थित न हो तो पूरा तन शव के समान है। जैसे जैसे समय बीतने लगा मेरी क्षमताएं उन्नत होने लगी और साथ ही मेरे शारीरिक अंग भी। और जब मुझे मेरी सभी क्षमताएं पूर्ण रूप से मिल गई, तब मैं वह 3 शब्दों वाला प्रश्न ही भूल गया। मुझे आकर्षण जो होने लगा था अपने इस जीवन से, शरीर से, लोगों से, वैभव से, और इस आकर्षण में मैं इतना लीन हो जाता हूँ कि समय का अंदाजा ही न रहा मुझे। धीरे धीरे मेरी क्षमताएं तथा शारीरिक रूप से भी मैं कमजोर पड़ने लग जाता हूँ, परंतु अब तक मुझे जीवन जीने के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। मगर आज जब मैं लगभग अपने जीवन का हर दुख और हर सुख भोग चुका हूँ, तब न जाने क्यों मुझे वह 3 शब्दों का प्रश्न पुनः स्मरण आने लगा है। अब मेरे जीवन के बचे कुछ दिनों में न जाने मुझे क्यों घबराहट हो चली है, न जाने क्यों वे प्रश्न दोबारा जन्म लेने लगे हैं, न जाने क्यों मुझे भय सा होने लगा है, न जाने क्यों मेरे विचार अब मुझसे ही विश्वासघात करने लगे हैं। हे नाथ, अब से पहले तो कभी ऐसा ना हुआ, फिर क्यों आज मेरा यह हृदय बैठा जा रहा है। हे नाथ, क्या अर्थ था मेरे इस जीवन का? क्या अर्थ था उन पलों का जो मैंने व्यतीत किए? क्या अर्थ है मेरे अस्तित्व का? क्योंकि इस आयु में मुझे ज्ञात हो चला है कि यह नश्वरता मेरे लिए केवल मूल्यहीनता के समान है। हे नाथ, अब मैं तुमसे वह 3 शब्दों का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्यों हूँ मैं?